Hello, my dear friends. Welcome to in my YouTube channel Earth Classes. My dear friends, I Ajay Kumar Mishra once again welcome to all of you and my dear students. Today I am going to take your class chemistry part 2 class 9 NCERT atom and molecules. Atom and molecules. Atom and molecules NCERT book class 9 chapter 3rd. नाइन चैप्टर 3rd का एटॉमिक एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेरे प्यारे बच्चों। नाउ टुडे आज उसी पार्ट को आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर को मैं पढ़ा रहा हूँ। नाउ यू आर वेरी सिंसियर and you have already liked my video, and previously we have discussed what is atom, what is molecules, what is the law of chemical combination, and Dalton's theory we have already discussed. Now मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो सिंबल, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल, एटॉमिक मास एंड हाउ टू मेक ए केमिकल फॉर्मूला। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इस टॉपिक को वी आर गोइंग टू कवर इट। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, आइए और इस क्लास का हम लोग पूरे फुल एनर्जी के साथ एंजॉय करेंगे, आनंद उठाएंगे। चलिए, वी हैव टू डिस्कस about these points right now today. So first of all, I would like to discuss about the elements. Elements क्या है? Now my dear friends, elements. Elements क्या है? तत्व क्या है? तो तत्व ऐसे हमारे फिलोसफर्स ने कनाब मुनि के द्वारा बताया हुआ है कि उस समय एटम और मॉलिक्यूल्स का खोज नहीं हुआ था, तो उन्होंने बताया था कि हमारा शरीर 5 तत्व से मिला हुआ है, और वो 5 तत्व आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि से, ये 5 पदार्थ को उन्होंने तत्व बताया था। बाद में इस पे खोज हुई, इसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बारे में डिस्कस किया, तो मुझे हम लोगों को मिला परमाणु, और परमाणु मिलकर क्या बनता है? अणु बनता है, और अणु पदार्थ का निर्माण करता है, और वो पदार्थ आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल है। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे भी अकबर के समय में 1500 ईस्वी के अराउंड जब शासन था, तो उस समय हमारे देश के एक महान ऋषि जिनका नाम है तुलसीदास,
उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी और उसमें लिखा हुआ है कि पंच तत्व मिल बनी ए अधम शरीरा, शीतजल पावक गगन समीरा। तो शीत का मतलब पृथ्वी होता है, जल का मतलब जल, पावक का मतलब आग, गगन का मतलब आकाश और समीर का मतलब हवा। यहाँ पर भी रामचरितमानस में तुलसीदास ने पंच तत्व, वो तत्व का, इट मीन्स इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, तो उस तत्व की व्याख्या की हुई। और मैं अपने निमोनिक्स वाले वीडियो में इस 5 तत्वों का जो निमोनिक्स होता है सेफ वाटर के फॉर्म में मैं बता चुका हूँ। सेफ वाटर, SAFE वाटर, एस का मतलब स्काई, ए का मतलब एयर, एफ का मतलब फायर, ई का मतलब अर्थ और वाटर का मतलब वाटर। 1 2 3 4 और 5 ये 5 तत्व हैं रामचरित के मानस के अनुसार। लेकिन मैंने इसको इंग्लिश में मॉडिफाई कर दिया है सो दैट कि ऑल स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड एंड दोज बिलोंग्स टू अदर रिलीजन, इट मीन्स मुस्लिम, पारसी, जैन, बौद्ध, they can also understand about the ancient theory of तत्व, इट मीन्स एलिमेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसी एलिमेंट्स का डिफिनेशन हम लोग जानेंगे कि एलिमेंट्स है क्या। तो वो एलिमेंट्स क्या है, आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आधुनिक विचारधारा के अनुसार तो तत्व जो होता है वह सिंपलेस्ट सबस्टांसेस, वह सिंपलेस्ट पदार्थ जिसे और अधिक सिंप्लीफाइड नहीं किया सकता है, दैट इज नोन एज एलिमेंट। बताने का मतलब यह है कि अगर सोडियम मेटल है तो ये एक तत्व है, गोल्ड एक तत्व है, और गोल्ड के तत्व को हम फाइन डस्ट बना दें, माइक्रोस्कोपिक, जिसे वी कैनॉट सी बाय आवर नेकेड आई। To see such a particles, we have to use microscope. After that, it will be the particle of gold, not it will be changed into the silver. कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर गोल्ड के पार्टिकल को फाइन डस्ट बना ले, माइक्रोस्कोपिक बना ले, तो वो गोल्ड ही रहेगा, सिल्वर नहीं हो जाएगा। तो कहने का मतलब सिंपलेस्ट, अगर उसको फाइन डस्ट बना दे तो सिल्वर का सिल्वर ही रहेगा, गोल्ड नहीं हो जाएगा, और गोल्ड है तो गोल्ड ही रहेगा, सिल्वर नहीं हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। नाउ डिफिनीशन, नाउ यू कैन राइट डाउन। it is the simplest form of substances which can not be simplified into more simple form, called elements. मैटर, किसी भी पदार्थ का वह सिंपलेस्ट फॉर्म जिसको और सिंपलेस्ट कर दिया जाए तो वो उसी फॉर्म में रहेगा, दूसरे फॉर्म में नहीं बदलेगा, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। ऐसे आप के क्लास में आपके टीचर आपको ये भी बता सकते हैं कि एलिमेंट इज ए सबस्टेंसेस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, और में आप लिख सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ only one kind of atom,
इट इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना है, उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। नाउ जस्ट आई एम गोइंग टू प्रोसीड माई लेक्चर माई डियर स्टूडेंट्स, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब एलिमेंट्स का टाइप क्या होता है? तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, now there are three types of elements. There are three types of elements. वो कौन कौन है? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल वाइट। मेटल, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड थर्ड होता है वो मेटल वाइट्स है। नाउ वी नो वेरी वेल, राइट नाउ इट मीन्स एट प्रेजेंट there are 118 elements have been discovered. Total elements are 118। टोटल एलिमेंट्स कितना होता है मेरा? 118 होता है, और 118 में ये 92 मेटल्स होता है, 21 नॉन मेटल्स होता है। टोटल कितना हो गया? 113, और 5 मेरा मेटल वाइट्स है। टोटल कितना हो गया? 118 में डिवाइडेड हो गया। मेटल्स 92, नॉन मेटल्स 21 और मेटल वाइट्स 5। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप नॉन मेटल्स को और मेटलॉइड्स को हटा देते हैं तो बाकी जो रेस्ट बचेगा वो आपका क्या होगा? मेटल्स होगा। तो यू कैन लर्न इट विच एलिमेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ मेटलॉइड्स। तो यहां पर आपको होता है बंसी जी आस्क Sabbir about टेम्पो, मतलब गोल आपका हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम, 1 2 3 4 और ये 5, दिस इज द मेटलॉइड। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम, दीज आर मेटलॉइड्स। उसी तरह से नॉन मेटल, तो 11 गैसियस मेटल्स होते हैं। 11 नॉन मेटल्स जो होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। वो क्या है आपका? हरभजन, नेहरा, अगरकर, जई खान, रैना, हमेशा, नो बॉल, फेंक कर क्लार्क को आउट किया। दिस इज द योर गैसियस नॉन मेटल। गैसियस नॉन मेटल ये 11 हुआ, एंड 11 ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Eleven, 12, हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन, क्रिस्टन, जीनन, रेडॉन,
हीलियम, नियन, हाइड्रोजन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीरॉन, रेडॉन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन और ऑक्सीजन। ये क्या है आपका? दीज आर द गैसियस नॉन मेटल, यू कैन रिमेंबर इट। तो ये गैसियस नॉन मेटल है। तो ये एलिमेंट्स है सारे, क्या है मेरे? टोटल का टोटल एलिमेंट्स कहलाता है। एलिमेंट्स के बाद मेरे प्यारे बच्चों अब आगे हम लोग सीखेंगे कि एलिमेंट्स तो सर हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है। इसका आपने क्या यार लिखा? वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। दीज आर सिंबल, दीज आर सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स। तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स? नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिंबल। सिंबल क्या होता है? तो नाउ कम and try to know what is the symbol. My dear students, symbol in chemistry, it's very important. If you don't know the symbol of the elements, no, then you are unable to write the chemical formula, and you don't know how to write the chemical formula, then you are zero in chemistry. Because in chemistry part, formula, equation and chemical reactions, these are very important to express your ideas and views. So to express your idea and views, symbol, equation and reactions, with the help of these parts you can express whatever you are thinking, whatever you want to express. So come to know how to form a symbol, or what is the definition of symbol. सिंबल किसको बोलेंगे? सिंबल का हिंदी मीनिंग होता है बेटा मेरा संकेत। सिंबल का मतलब क्या होता है? संकेत। तो संकेत किसे बोलते हैं? संकेत का मतलब किसी भी फॉर्म को, किसी भी चीज को उसके दूसरे फॉर्मेट में, इजीएस्ट फॉर्म में जब उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सिंबल बोलते हैं। तो सिंबल क्या है? तो सिंबल किसी भी चीज का उसका ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन। पेन बोलना है तो अगर हम सिर्फ पी लेटर इसका नाम डाल देते हैं तो पी बोलेंगे तो मेरा बच्चा छोटा समझ में आ जाएगा कि ये पेन की बात कर रहे हैं, और ना ही विल ब्रिंग द पेन। सो मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज द सिंबल? तो सिंबल इज अ ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट which is informed by taking the first letter, first or second letter of English word, Greek word, and now it can be represented. Now what is the symbol? It is a brief representation it is a brief representation of an element, which express by taking first letter or first and second letter
फर्स्ट लेटर, फर्स्ट और सेकेंड लेटर ऑफ इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश वर्ड ऑफ एन एलिमेंट और ग्रीक वर्ड, और ग्रीक वर्ड्स। हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उस एलिमेंट्स का इंग्लिश वर्ड या उसके ग्रीक वर्ड को लेते हैं, उसके एक लेटर को लेते हैं या एक से दूसरे लेटर को लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड लेटर को लेते हैं, या फर्स्ट या उस लेटर को लेते हैं जिस पर स्ट्रेस पड़ता है। दिस इज ओनली हाइपोथेसिस माय डियर स्टूडेंट्स, मतलब अवधारणा है। जिस साइंटिस्ट ने जिस एलिमेंट का खोज किया वो उसके बेस पे उसका नाम दिया है। देयर इज नॉट एनी प्रूफ, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, न प्रमाण, चूंकि वो साइंटिस्ट ने खोज किया और उसने बताया, इसलिए वी हैव टू लर्न इट एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस इज द राइट वे, यही सही तरीका है इसे जानने का। तो हम देखते हैं इसका पहला वर्ड, जैसे एग्जाम्पल, अगर वन सिलेबल इंग्लिश में होता है वन सिलेबल डबल सिलेबल। वन सिलेबल का मतलब जिसका प्रोनाउंसिएशन एक बार में आ जाए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो उसका सिर्फ सिंगल लेटर लेगा। लेकिन जब कोई वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा स्लाइटली ब्रेकिंग होता है तो उसका दो लेटर लिया, जैसे आपका कैल्शियम, कैल्शियम, तो कैल और सीएम अलग है, तो इसलिए इसमें दो लेटर्स लिया। चूंकि अब इसमें कैल पे, कै पर स्ट्रेस पड़ रहा है, इसलिए इसका सिंबल क्या हुआ, सीए हो गया। लिथियम, एल लिया, तो फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर लिया। अब दूसरा आप देखेंगे, दूसरे लेटर में आप वर्ड्स का यूज करेंगे, जैसे सोडियम, तो सोडियम का ग्रीक वर्ड में नाइट्रियम होता है, तो इसलिए उसका ग्रीक वर्ड से उठाया गया, तो उसका सिंबल एन होता है। सिल्वर, उसका ग्रीक वर्ड में अर्जेंटम होता है, तो ए और जी लिया, चूंकि ए पर पड़ रहा है और दूसरा जी पर स्ट्रेस पड़ रहा है, तो इसलिए उसका दो लेटर लिया, फर्स्ट लेटर और स्ट्रेसफुल लेटर को लिया। तो इस तरह से सिंबल का फॉर्मेशन होता है। नाउ आई एम गोइंग टू राइट सम important or basic symbols of the element, and after that you will go through the book and collect the different types of symbol. Now one letter वाला मैं पहले आपको लिखता हूँ, वन लेटर वाला कहानी दूसरा। नाउ वन लेटर वाले सिंबल को देखेंगे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, पोटासियम, फास्फोरस, ये देखिए आपका ये है आपका ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्स हो गया आपका, और यहाँ पर इसका आपका सिंबल। तो ऑक्सीजन का सिंबल क्या होगा, ओ, बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम ओ। हाइड्रोजन, इसका फर्स्ट लेटर में क्या है, एच है, इसका सिंबल क्या हो गया, कैपिटल एच होता है। सल्फर है, इसका पहला लेटर एस है, सल्फर का सिंबल एस हो गया। नाइट्रोजन, इसका पहला लेटर क्या है, एन, इसका सिंबल एन हो गया। कार्बन, इसका पहला लेटर क्या है, सी, नाउ इट्स सिंबल इज सी। फास्फोरस, पी, नाउ इट्स सिंबल इज पी। तो ये सिंगल लेटर लेकर के बना रहा है, वन सिलेबल है। नाउ अब हम लोग फिर एलिमेंट्स लेते हैं।
और उसका सिंबल लेंगे। तो यहां पर 2 लेटर को लेके बनेंगे। वो क्या होगा? क्लोरीन, ब्रोमीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, क्लोरीन है। क्लोरीन का और ल पर स्ट्रेस पड़ रहा है, इसलिए इसका सिंबल क्या होगा? Cl। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर 2 लेटर का सिंबल हो तो फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा और सेकेंड लेटर स्मॉल होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग लिखेंगे ऐसा Cl, दैट इज रॉन्ग, वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो नोट में मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, नोट, इफ सिंबल इज फॉर्म बाय 2 लेटर्स, फर्स्ट इज इन कैपिटल and second is always in a small. Always in a small. सेकेंड हमेशा स्मॉल होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नाउ ब्रोमीन, Br, यहाँ Cl लिया है, यहाँ क्या हो गया आपका? Br। अगर आप Br लिखते हैं ऐसा तो दैट इज रॉन्ग है, क्या होगा मेरा? गलत हो जाएगा। कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, M और G पर स्ट्रेस पड़ रहा है, जिंक Zn लेते हैं, कॉपर Cu, एक्चुअली कॉपर का ग्रीक वर्ड में क्यूप्रम होता है, Cuprum, क्यूप्रम। कॉमन हम लोग कॉपर पढ़ते हैं लेकिन होता है क्यूप्रम, इसलिए इसका 2 लेटर C और U लिया गया। ना इसका सिंबल क्या हो गया? Cu। मैग्नीज Mn, दीज आर द सिंबल वी कैन रिप्रेजेंट। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, अब तीसरा टाइप का होता है, वो थर्ड टाइप जो होता है वो आपका, आप यू कैन सी हियर, कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो ग्रीक वर्ड में होते हैं और उनका सिंबल जो होता है ग्रीक वर्ड से लिया जाता है, इंग्लिश वर्ड से नहीं लिया जाता है। जैसे आप देखिए सोडियम, सोडियम इसका होता है नाइट्रियम, इसलिए इसका सिंबल क्या होगा? Na। उसके बाद सिल्वर, इसका होता है अर्जेंटम, सिंबल होता है Ag। ऑरम गोल्ड का Aurum, ऑरम है, इसका सिंबल Au होगा। पोटासियम, इसका होता है केलियम, इसलिए इसका सिंबल क्या होगा? के होगा। इसी तरह से मरकरी, मरकरी इसका होता है हाइड्राग्रीन,
इसलिए इसको लिखते हैं हम लोग Hg, क्योंकि H और G का स्ट्रेस पड़ रहा। नेक्स्ट सिल्वर, गोल्ड, पोटासियम, मरकरी, आयरन, इसका होता है फेरम, इसलिए इसका सिंबल क्या हो गया Fe। इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो क्या होता है ग्रीक वर्ड यूज करता है। क्या करता है बेटा मेरा? ग्रीक वर्ड्स में यूज होते हैं। तो ग्रीक वर्ड्स में यूज होते हैं, इसलिए उसका सिंबल कैसे ले आता है? ग्रीक वर्ड से ले आता है। तो नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। जो है एक सिंपल एलिमेंट होता है, दूसरा एलिमेंट्स ऑफ एटम, एंड सेकेंड इज एलिमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। नाउ हियर वी कैन डिस्कस एलिमेंट्स का टाइप्स। मैंने देखा वो क्या था, मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइट्स। एक और टाइप्स आप बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स इन दिस फॉर्म सिंबल का, कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सिंबल। तो देयर आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिंबल, एलिमेंट्स ऑफ एटम एंड एलिमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये सारा सिंगल एटम का बना हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? सिंबल को एलिमेंट्स ऑफ एटम बोलेंगे। जब अब दूसरा होता है एलिमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। नाउ वी विल डिस्कस हियर एलिमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी जो हमने देखा वो एलिमेंट्स ऑफ एटम था, सिंगल एटम का बना हुआ। कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। टू और मोर एलिमेंट्स combines and form a molecule, and it represent a form of elements that is known as element of molecules। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलेंगे और मिल करके वो एलिमेंट्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एलिमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या आएंगे? जैसे आप देख लीजिए SO4, SO3, NO3, ClO3, HSO4, HSO3, CO3, HCO3। These are the element of molecule। ये है दो एलिमेंट सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर के बने, बट इट रिप्रेजेंट्स सिंगल। ये अपने आप को सिंगल रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह के सिंबल्स को, इस तरह के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इसका नाम होता है सल्फेट। SO4 को क्या बोलेंगे हम लोग? सल्फेट। SO3 को सल्फाइड, NO3 को नाइट्रेट, ClO3 को क्लोरेट, HSO4 को हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। HSO3 को हाइड्रोजन सल्फाइड, CO3 को कार्बोनेट, HCO3 को हाइड्रोजन कार्बोनेट, जहां हाइड्रोजन है वहां बाई का भी यूज करते हैं। तो हाइड्रोजन का नहीं यूज करके आप बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हैं।
नाउ OH हाइड्रोक्साइड। तो दीज आर द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड और कंपाउंड एलिमेंट्स यू कैन से ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आज हमने सीखा क्या कि सिंबल क्या है, एलिमेंट्स क्या है, सिंबल को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है देखिए मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज द एटॉमिक मास। Now we will discuss about the atomic mass। क्या होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसको बोलते हैं? यू हैव ऑलरेडी नोन व्हाट इज द एटम, व्हाट इज द एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट वो एक एटम का बना हुआ है और एक एटम का सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सबस्टेंसेस which cannot be divided according to John Dalton, but after that it has been divided into electron, proton and neutron। कोई भी एटम में तीन पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन उसके आउटर सेल में आउटर पाथ पे मूव करते रहता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में रहता है। तो इस तरह से एक एटम बनता है मेरे प्यारे बच्चों। तो एटॉमिक मास किसको बोलते हैं? तो एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस, दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन present in a nucleus of an element is known as atomic mass। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एटॉमिक मास बोलेंगे। लेकिन इसकी एक कहानी होता है जो आपके एनसीईआरटी में एटॉमिक मास में आप पाएंगे। व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास एक्चुअली क्या है? इट इज ए रिलेटिव नंबर। क्या है एटॉमिक मास? इट इज ए रिलेटिव नंबर। ये क्या है? रिलेटिव नंबर होता है। तो व्हाट इज द रिलेटिव नंबर? रिलेटिव का मतलब रिलेट करना, रिलेशन, कंपेयर करना। अगर इस पेन की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है और ये हैंड का, तो हम क्या करेंगे? इससे इसको मेजर करेंगे 1, 2.5। मतलब अब इस पेन से इसको कंपेयर किए तो ये पेन के कंपेयर में 2.5 गुना ज़्यादा है, 2.5 गुना ज़्यादा है। अगर इस कैप की बात करें कि ये कैप इससे कितना है, तो अब इसको मेजर करेंगे तो बोलेंगे कि इसका 1/4 है। पूरे पेन का क्या है? कैप 1/4 है, मतलब उससे कम है, 1/4। तो ये हम क्या किया? मैंने पेन के टोटल लेंथ से मेजर किया, रिलेट किया। सो इट इज नोन एज रिलेटिव नंबर। तो ये रिलेटिव नंबर होता कैसे? मेरे प्यारे बच्चों, जो भी एटम का खोज किया उसके एटॉमिक मास की बात हुई तो सबसे पहले ऑक्सीजन, सबसे पहले हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान लिया गया क्योंकि उस समय एलिमेंट्स की बहुत कम संख्या थी जब, और हाइड्रोजन करीब करीब सभी के साथ रिएक्ट करता था, इसलिए हाइड्रोजन को क्या किया गया? स्टैंडर्ड मान लिया गया। और जो भी एलिमेंट बाद में खोज होते गया तो उस हाइड्रोजन से उसका कंपैरिजन किया गया कि हाइड्रोजन से जो भी दूसरा एलिमेंट है उसका मास कितना गुना ज्यादा या कितना गुना कम है, और इस तरह से उसका एटॉमिक मास उस एटम का दूसरे एलिमेंट जो खोज रहा था उसके एटम का मास को कंपेयर करके साइंटिस्ट ने क्या किया? उसको आइडेंटिफाई करके वैल्यू को फिक्स किया।
इसी तरह से जब और एलिमेंट्स की खोज हुई तो हाइड्रोजन को जो स्टैंडर्ड माना गया था, इट हैज बीन फेलवर्ड। तब क्या किया गया, ऑक्सीजन को लिया गया। अब बाद में ऑक्सीजन चूंकि सभी के साथ कंबाइंड करके फॉर्म करता था, कंपाउंड बनाता था, तो ऑक्सीजन को लिया गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड मान लिया गया और जो भी एलिमेंट था उसके मास को ऑक्सीजन से कंपेयर करने लगा, और कंपेयर करके फिर किसी दूसरे एटम जो खोज रहे थे उसका मास बनाया गया। उस एटम का मास को आइडेंटिफाई किया गया और उसको फिक्स किया गया। इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, रिलेटिव नंबर। नाउ उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 19th सेंचुरी में क्या हुई, आइसोटॉप्स का खोज हो गया। और आइसोटॉप्स क्या होता है, एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। उसका मास नंबर डिफरेंट होगा, दैट इज नोन एज आइसोटॉप्स। जब आइसोटॉप्स की खोज हो गई तब यहां पर कार्बन का आइसोटॉप्स होता है 6C12, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। तो 6C12 ये एटॉमिक नंबर है, और ये क्या आपका मास नंबर है। तो 6C12 और दूसरा था 6C14। तो ये 6C12 को स्टैंडर्ड मान लिया गया। क्या मान लिया गया, स्टैंडर्ड मान लिया गया। अभी जो मॉडर्न टाइम में जो चल रहा है तो 6C12 आइसोटॉप्स को स्टैंडर्ड मान लिया गया। अब इसके अकॉर्डिंग एटॉमिक मास का डिफिनेशन जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि एटॉमिक मास is a number of an element which is how much excess or less of 6C12 isotopes, 1/12th part of carbon 12 isotopes। एटॉमिक मास वह नंबर है जो कार्बन 12 आइसोटॉप्स के 1/12th भाग पार्ट ऑफ कार्बन से कितना ज्यादा और कितना कम है, ये उसका एटॉमिक मास कहलाता है। तो आज के डेट में मेरे प्यारे बच्चों एटॉमिक मास का डिफिनीशन अकॉर्डिंग टू इन योर एनसीईआरटी बुक होता है कि एटॉमिक मास इज ए नंबर of 6C12, 1/12th part of a carbon, how much is excess or how much is less, कितना ज्यादा या कितना कम है। It has been already written in your NCERT book, you will follow there, and just 2 lines it has been written and I have already explained here कि वो 6C12 isotopes क्या है। तो isotopes मैंने बताया, you can write here isotopes, elements having same atomic number but they have different atomic mass। called आइसोटॉप्स। उसको क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं 6C12, 6C14, ये क्या है आपका आइसोटॉप्स है, कार्बन का आइसोटॉप्स है। हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स होगा 1H1, 1H2 और 1H3। इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। उसी तरह से क्लोरीन का भी होगा 17Cl35 और 17Cl37। इस तरह से आइसोटॉप्स का फॉर्मेशन हुआ। एंड नाउ ड्यू टू ये आइसोटॉप्स 6C12 को स्टैंडर्ड मान लिया गया और उससे दूसरे एलिमेंट को कंपेयर करके
उसे एटॉमिक मास फाइंड आउट किया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चीज को याद रखें कि एटॉमिक मास इट हैज बीन ऑलरेडी गिवन, दिया हुआ रहता है। आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे, एटॉमिक मास दिया रहता है, उसे रटने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट हैज बीन ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटेड बाय द साइंटिस्ट इन द साइंस लैब एंड नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग इट हैज बीन ऑलरेडी गिवन। तो यहाँ पर इसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए एटॉमिक मास आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो किसी भी एग्जाम में दिया हुआ रहता है, बिकॉज इट इज ए रिलेटिव वैल्यू। ये क्या होता है? रिलेटिव वैल्यू होता है। तो एटॉमिक मास याद करने की जरूरत नहीं है। नाउ यू हैव टू रिमेंबर द एटॉमिक नंबर सो दैट यू कैन फाइंड आउट द valency, and if you know what is the valency, then you can combine two elements and make a formula. तो मेरे प्यारे बच्चों, this is the part 2, this is the lecture of part 2 chemistry chapter 3rd for class 9. Now I come very soon to take the part 3 of chapter 3rd class 9 atom and molecules so that you can learn step by step. मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास मैं यहाँ पर आपको ख़त्म करता हूँ। एंड नाउ आप अगर मेरी अर्लियर वीडियो पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो प्लीज यू कैन गो थ्रू अपलोडेड वीडियो। एंड नाउ यू हैव ऑलरेडी अटेंडेड द क्लास। इस क्लास को देखने के बाद नाउ यू हैव टू गो थ्रू रीडिंग द बुक एंड देन यू विल अटेंड माय थर्ड लेक्चर of class 9 chemistry chapter 3rd so that you can understand easily and grasp more and more. Thank you for today, my dear students. And lastly, I will request once again, please subscribe and share your class among all the students. Thank you for today.